दोस्तों, ये कहानी है कुछ दोस्तों की जो हॉन्टेड हाउस में जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वहाँ जाने का डिसीजन उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मूवी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि एक आदमी वेल्डिंग कर रहा होता है और वहाँ पर कुछ मास्क रखे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक घर के दरवाजे पर कोई अनजान शख्स हैलोवीन फेंक कर मारता है, लेकिन जब एक लड़की दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तब वहाँ पर कोई नहीं होता। इस लड़की का नाम बेली होता है और वो अपनी फ्रेंड हार्पर के साथ रहती थी। हार्पर का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम सैम होता है। वो अल्कोहलिक होता है और हार्पर को काफी टॉर्चर करता है। हार्पर को उसके कई मैसेजेस आते हैं पर वो इग्नोर करती है और वो फाइनली ब्रेकअप करने का डिसाइड करती है। पर बेली और हार्पर एक हैलोवीन पार्टी में जाते हैं। वहाँ हार्पर, नेथन और बाकी दोस्तों से मिलती है। थोड़ी देर में हार्पर को सैम का मैसेज आता है और वो हार्पर के आसपास ही था। पार्टी होने के बाद सैम बाहर आती है और वो सामने एक आदमी को खड़ा देखती है जिसने लाल सूट पहना था। उसे लगता है कि वो सैम है, पर तभी पीछे से नेथन आता है और जब हार्पर वापस उस जगह देखती है तब वहाँ कोई नहीं होता। अब सारे दोस्त मिलकर हॉन्टेड हाउस जाने का प्लान बनाते हैं। इवन गाड़ी चलाता है। हार्पर को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी वो इवन को गाड़ी मोड़कर साइड में लगाने को कहती है, ये चेक करने के लिए कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। उन्हें कोई दिखाई नहीं देता तो वो वापस अपना रास्ता जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद फाइनली वो हॉन्टेड हाउस पहुंच जाते हैं। सामने उन्हें एक मास्क लगाया हुआ आदमी दिखाई देता है। वो उन्हें अंदर जाने के लिए चाबी देता है जिसे बेली लेती है। वो मास्क मैन सभी को अपने सेल फोन बाहर ही रखने को कहता है। फिर सभी लोग मोबाइल एक बॉक्स में रखकर अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर जाने के बाद जैसे हॉन्टेड हाउस में होता है उन्हें डराने की कोशिश की गई, पर सभी मजे में अंदर जा रहे थे। आगे सभी एक कमरे में पहुंचते हैं। उनके सामने एक ग्लास होती है। ग्लास के उस पार एक आदमी लड़की खींचते हुए लेकर आता है और उनके सामने मार देता है। फिर वहाँ पर धुआं छोड़ दिया जाता है। सभी को लगता है कि ये ऐसे ही उन्हें डराने के लिए ड्रामा हो रहा है। बगल में उनके एक दरवाजा दिखता है और सभी अंदर जाने लगते हैं। आगे उन्हें दो रास्ते नजर आते हैं, एक पर सेफ तो दूसरे पर अनसेफ लिखा होता है। हार्पर, इवन और मैलोरी एक तरफ जाते हैं। नेथन, बेली और एंजेला दूसरी तरफ जाते हैं। आगे जाने पर इवन को 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। एक वक्त पर एक ही इंसान अंदर जा सकता था। पहले इवन अंदर जाता है। उस तरफ पहुंचने पर वो अंदर से आवाज देता है। फिर हार्पर जाती है और लास्ट में बारी होती है मैलोरी की। जब वो अंदर जाती है तो दूसरी तरफ से दरवाजा ही नहीं खुल रहा था और ऊपर से उस पर मकड़ियाँ गिरनी चालू होती हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी दरवाजा खुल जाता है और इवन उसे बताता है कि वो नकली मकड़ियाँ हैं। आगे उन्हें एक छोटा सा रास्ता दिखता है। सभी पहले की तरह उसमें जाते हैं और इस बार भी मैलोरी सबसे पीछे रहती है। दूसरी ओर जब इवन और हार्पर बाहर निकलते हैं उन्हें ये पता चलता है कि मैलोरी तो आई ही नहीं। दूसरी तरफ नेथन की टीम के सामने 3 होल्स होते हैं और लिखा होता है गेस द बॉडी पार्ट्स। पहले होल में एंजेला हाथ डालती है और वो डरने का नाटक करती है। दूसरे होल में नेथन हाथ डालता है तो उसमें से एक अंगूर बाहर निकलता है। तीसरे होल में बेली हाथ डालती है पर उसका हाथ नहीं पहुँच पा रहा था, इसीलिए नेथन भी उसे मदद कर रहा था। अचानक बेली को बहुत तेज दर्द होता है और जब वो बाहर हाथ निकालती है तो उसके हाथ से खून बहने लगता है और सभी डर जाते हैं। जिस रास्ते से इवन और हार्पर आते हैं उसी रास्ते से एक आदमी आता है। वो बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे पार्टी के बाद हार्पर को दिखा था। इवन उससे कहता है कि उसकी एक दोस्त अभी तक नहीं आई है। तब वो आदमी उन्हें आगे जाने का इशारा करता है और वो दोनों आगे चलने लगते हैं। आगे उन्हें एक और छोटा रास्ता दिखता है। इस बार हार्पर आगे जाती है और इवन उसके पीछे जाता है। नीचे जाने पर एक आदमी उन्हें कटर से डराने की कोशिश करता है। आगे इवन और हार्पर उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां पर नेथन और बाकी दोस्त थे। नेथन उनसे पूछता है कि मैलोरी कहाँ है। तभी वहां एक मास्क पहनकर आदमी उसी तरफ से मैलोरी को खींचता है जैसा उन्होंने पहले देखा था और उनके सामने उसे मार देता है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इवन हेयर क्लिप्स की मदद से लॉक खोलने की कोशिश करता है लेकिन कोई ओइन टूट जाती है। इवन नेथन से कहता है कि सिर्फ हम दोनों आगे जाते हैं और कुछ ऐसी चीज ढूंढते हैं जिससे इसे तोड़ा जा सके। नेथन कहता है कि मैं अकेला जाता हूँ। वहाँ सिर्फ एक ही दरवाजा खुलता है। नेथन अंदर जाता है। आगे जाने पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। तभी नीचे से धुआं निकलता है और नेथन के हाथ से एक चाबी नीचे गिरती है और जब वो वापस ऊपर देखता है तो वो आदमी गायब हो जाता है। नेथन उनका पीछा करता है। वो औरों से मदद के लिए बुलाता है। कुछ देर बाद वो वापस आ जाता है और नेथन के साथ चलने के लिए तैयार होता है। इधर इवन एंजेला से कहता है कि मैं केज ऊपर उठाता हूँ, तुम वो रॉड ले लेना।
जैसे ही एंजेला का हाथ वहाँ पर पहुँचता है और एक आदमी उसके हाथ पर जोर से पैर रखता है, लेकिन इवन किसी तरह से आरपीडी ले लेता है। नेथन और मास्क मैन वहाँ पर पहुँचते हैं। वो कहता है कि क्या मैलोरी के हाथ से खून निकल रहा है, इसे हमें जल्दी से बाहर निकालना पड़ेगा। फिर वो इवन से कहता है कि मेरे पास इसकी चाबियां हैं। वो आदमी दरवाजा खोल देता है और सब तेजी से वहाँ से निकलते हैं और इमरजेंसी एग्जिट के पास पहुँचते हैं। लेकिन जैसे इवन दरवाजा खोलता है वहाँ पर दीवार होती है। सब मास्क मैन की तरफ देखते हैं। वो कहता है कि ये मिस्टेक से हुआ है। इवन उस पर गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारे इस मिस्टेक की वजह से हमारी एक दोस्त मर चुकी है। वो मास्क मैन कहता है कि वो मरी नहीं है, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर इवन कहता है कि हमें सबसे पहले अपने फोन के पास पहुंचना पड़ेगा और मदद बुलानी पड़ेगी, तो मैं आगे जा रहा हूँ। हार्पर मास्क मैन से अपना नाम पूछती है, तभी वो कहता है कि आप सब मुझे मिच कह सकते हैं। फिर हार्पर उससे सभी चाबियां मांगती है और वो उसे दे देता है। हार्पर जब एक चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तभी उसे बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। नेथन मिच के पीछे जाता है, लेकिन उसने टनल को दूसरी तरफ से बंद कर दिया था। यहाँ नीचे बाहर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी हार्पर एंजेला और बेली को भागने के लिए कहती है। बेली तो भागने में कामयाब हो जाती है, पर एंजेला को वो लाल कपड़ों वाला आदमी मार देता है और हार्पर भी दरवाजे के पास गिरी थी। वो तुरंत उठकर भागती है और आगे जाकर चाबी की मदद से एक दरवाजा लॉक कर देती है। वो आदमी भी हार्पर का पीछा करता है। बेली नेथन के पीछे टनल में जाती है और उसे आवाज देती है, पर नेथन टनल में दूसरी ओर से नीचे गिर चुका था और जैसे ही बेली वहाँ पहुँचती है तो जगह बंद हो जाती है। इवन बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और देखता है कि जहाँ पर उन्होंने मोबाइल रखे थे वो पूरा बॉक्स ही गायब है। उसके पीछे मिंट जाता है और उसके हाथ में हथौड़ा होता है। इवन उससे पूछता है कि मेरे सारे दोस्त कहाँ हैं? कुछ देर बाद मिंच इवन को बड़ी बेरहमी से मारता है। दूसरी ओर वो आदमी हार्पर तक पहुँच चुका था। हार्पर अंदर से उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो आखिरकार दरवाजा खोल ही देती है। हार्पर डरकर नीचे बैठ जाता है और उस आदमी से कहती है कि उसे छोड़ दे। वो आदमी अपना मास्क हटा देता है और उससे पूछता है कि सैम कौन है। दरअसल सारे मोबाइल उनके लीडर के पास होते हैं और हार्पर के फोन पर सैम का कॉल आता है, लेकिन वो जोकर के मास्क वाला आदमी उससे कहता है कि तुम बहुत लेट हो चुके हो। सबके इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो कुछ फोन्स जला देता है। जब वो सैम को मारने वाला होता है, पीछे से नेथन आता है और उसे गन से घायल करता है। हार्पर वहाँ से भाग जाती है। हार्पर अंधेरे में आगे बढ़ती है और इधर नेथन उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर हार्पर का फोन था, लेकिन जैसे ही वो उठाने जाता है उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो छुप जाता है। नेथन को लगता है कि वो आदमी जा चुका है और जब वो बाहर आता है तो उसके सामने मिंच खड़ा होता है। नेथन उसे बातों में फंसाकर फोन उठाता है और हार्पर के फोन से सैम को हेल्प मैसेज करता है। मैसेज भेजने पर एक आवाज आता है जिसे सुनकर मिंच उसे मारने के लिए कूदता है, पर नेथन उसे चकमा देकर भाग जाता है। हार्पर के आगे कई सारे ट्रैप्स होते हैं और उसके पैर में कीला घुस जाता है। सामने एक रास्ता था, लेकिन उसके ऊपर नुकीला चाकूनुमा ट्रैप था और एक आदमी रस्सी काटने की तैयारी करता है, लेकिन हार्पर पूरी जान लगाकर भागती है और उसके पार पहुंचती है। अब वो स्केप रूम में पहुंच चुकी थी। वहां पर हार्पर को क्लू मिलता है कि उसे इस रूम से बाहर निकालने के लिए एक चाबी ढूंढनी पड़ेगी। वो चारों तरफ ढूंढने लगती है और उसे एक गुड़िया में नोट मिलता है कि बेड के नीचे कुछ तो छुपा हुआ है। तब वो बेड के नीचे जाती है और उसे एक छोटा सा खिलौना वाला घर मिलता है और जब वो हैंडल को घुमाती है तो उसमें से एक चाबी बाहर निकलती है, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। इस बार हार्पर उसकी आंख में चाबी से वार करती है और वो चाबी सही एस्केप डोर पर लगाती है। तभी एक ब्लास्ट होता है और दरवाजा टूट जाता है। इधर नेथन बाहर निकलने में कामयाब होता है, लेकिन उस आवाज को सुनकर वो उस तरफ निकल पड़ता है। हार्पर वहाँ से रेंगते हुए बाहर निकलती है। वो आदमी पीछे से आकर हार्पर का गला दबाता है। वहाँ पर गन का एक ट्रैप होता है जिसका हार्पर फायदा उठाती है। वो किसी तरह उस आदमी को ऊपर ढकेलती है और तभी वहाँ से गन फायर होती है और वो मर जाता है। हार्पर उस गन को निकालने जाती है, तभी वहाँ पर एक मास्क मैन और आता है जिसे हार्पर पीछे से मार देती है, लेकिन जब हार्पर उसका मास्क खोलती है तो वो उसकी दोस्त बेली होती है। लोकेशन देखकर सैम वहाँ पर पहुँच जाता है और हॉन्टेड हाउस के अंदर आता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जोकर के मास्क वाला आदमी उसे मार देता है। इधर नेथन हार्पर के पास पहुँच जाता है और बाहर से उस प्लाई
प्लाईवुड को तोड़ देता है। तभी वहाँ एक आदमी कटिंग मशीन लेकर उन्हें मारने आता है। हार्पर उस गन की मदद से उसे मार देती है। नेथन पर मिर्च हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला था कि पीछे से हार्पर उसके सर पर वार करती है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और उसी रास्ते से जाते हैं जहाँ से नेथन आया था। लेकिन बीच में एक आदमी हाथ ऊपर करके दिखाता है। वो कहता है कि मुझे भी इन लोगों ने बंदी बनाया है और वो उनकी मदद कर सकता है। कुछ देर बाद उसे भी ये किलर्स मार देते हैं। नेथन और हार्पर उसे मारकर ऊपर चढ़ने लगते हैं। जैसे ही हार्पर ऊपर पहुंचती है, ऊपर एक मास्क पहना हुआ आदमी रास्ता बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही वो हार्पर की तरफ आगे बढ़ता है, नेथन उसे नीचे खींच लेता है और हार्पर उसके सर को कुचल देती है। बाहर निकलकर हार्पर और नेथन तेजी से गाड़ी की ओर भागते हैं, लेकिन एक आदमी उनका पीछा करता है। तभी हार्पर नेथन से कहती है कि गाड़ी को छोड़ो, हमें ऐसे ही भागना पड़ेगा। नेथन अपनी बेसबॉल बैट ले लेता है और हार्पर के साथ भागता है। उन्हें लोहे के कंपाउंड को पार करना था। नेथन उसके जैकेट की मदद से हार्पर को पार पहुंचाता है और वापस उस आदमी को बेसबॉल बैट लेकर मारने के लिए जाता है, पर वो आदमी नजदीक जाते ही गन निकालता है और नेथन को गोली मारता है। नेथन उसकी बंदूक गिराता है और उनके सर पर जोर से बेसबॉल बैट से वार करता है। वो जोकर भी पूरे हॉन्टेड हाउस को आग लगा देता है। हार्पर नेथन को लेकर जंगल से भागती है और आगे जाने पर उन्हें सड़क पर एक गाड़ी की लिफ्ट मिलती है। वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचते हैं और नेथन की तुरंत ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि हार्पर अपने मॉम को मिलाने आती है, लेकिन उसे उनके पीछे वो जोकर दिखता है। तभी वो नींद से उठ जाती है और उसे ये पता चलता है कि ये तो एक सपना है। लेकिन हार्पर को ये अंदाजा आ जाता है कि उस जोकर के पास उनकी सारी इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें एड्रेस भी शामिल था। आगे वहाँ पर एक नर्स आती है और उससे कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा फ्रेंड बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट रूम में। आगे हमें एक गाड़ी में हथौड़ा दिखता है और वो गाड़ी हार्पर के घर के सामने रुकती है। उसमें से वही जोकर बाहर निकलता है और घर के अंदर जाता है, लेकिन इस बार हार्पर पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसे जमीन पर स्टिकी लेयर्स लगाया था, जिस पर पैर रखते ही उसके दोनों शूज फट जाते हैं और उन्हें निकालने के चक्कर में वो आगे की ओर गिरता है जहाँ पर कीले रखे होते हैं। तभी पीछे से हार्पर आती है और उसे गोली मारती है। इसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।